तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग इस दुनिया यानी वर्ल्ड के सबसे बड़ा सांप के बारे में जानकारी लेंगे। तो आपके जहन में जरूर बात आ रहा होगा कि भाई वो कौन सा जानवर है, यानी सांप है। तो उसका नाम है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा जो है, देखिए हमारे भारत में तो नहीं पाया जाता, लेकिन दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों के कुछ ऐसे देश हैं जिसमें पाया जाता है। इनकी संख्या ना के समान है। तो पहले हम जानते, देखिए इस धरती पर एनाकोंडा के 4 प्रजातियां मौजूद है। तो 4 प्रजातियों में कौन कौन सा है, तो पहले तो हम देखेंगे कि पहला तो एक है एनाकोंडा, एक ग्रीन एनाकोंडा, एक बुलिस्तान एनाकोंडा और एक येलो एनाकोंडा। तो ये चारों प्रजातियां जो है दक्षिण अमेरिका के देशों में ही पाई जाती है। तो हम इसको देखिए, और ये इतना बड़ा होता है, अगर हम मीटर में ले तो 9 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, और फीट में ले तो 32 फीट। आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना बड़ा होता है। और जब वजन में लेंगे तो 550 पाउंड तक हो सकता है, यानी किलोग्राम में लेंगे तो 227 केजी, यानी 2 क्विंटल 27 केजी तक हो सकता है ये एनाकोंडा। ये एनाकोंडा के जो भोज्य है, ये नदी और नालों के किनार पर रहता है, और साथ ही साथ वहाँ के मछली और बड़े जानवर का शिकार करता है। और ये पानी के अंदर 10 मिनट तक डुबकी लगा सकता है। ज़्यादातर ये दलदल के पास रहता है, अपने शिकार को देखते ही वो छिप जाता है दलदल में और आते ही पकड़ लेता है। और इसके जो मुंह के जबड़े होते हैं उसमें दांत की 4 लाइनें बनी होती है, वो काटने के लिए नहीं, वो शिकार को पकड़ने के लिए। और शिकार को ये काट कर नहीं मारता, ये शिकार को क्या करता है, पकड़कर और उसे जकड़ लेता है, जब तक ये नहीं छोड़ता, जब तक ये मतलब इसका शिकार का दम न टूट जाए। दम टूटने के बाद ये काटता नहीं, डायरेक्ट निगल जाता है उस शिकार को। तो ये रही एनाकोंडा के बारे में जानकारी। और देखिए साथ में एनाकोंडा की जो उम्र है, अगर जंगल के एनाकोंडा को लेंगे तो 10 से 20 साल तक उम्र इनकी है, निर्धारित किया गया है कि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। और अगर अब पिंजड़े में रखे गए एनाकोंडा की बात किया जाए, यानी जो म्यूजियम में रखा गया है, उसका 30 साल तक जीवन निर्धारित किया गया है, क्योंकि जंगलों की अपेक्षा जो कैद में रखे गए एनाकोंडा होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा है। और साथ ही साथ एनाकोंडा ये विषहीन सांप है। ये एनाकोंडा विषहीन सांप है, इसमें विष नहीं होता है, ये अपने शिकार को जकड़ कर मार देता है। और ग्रीन एनाकोंडा कहा जाए तो वो इंसान को भी निगलने में सक्षम होते हैं। जहाँ तक ग्रीन एनाकोंडा दिखे तो भाई आप लोग जाना मत, नहीं तो इंसान का भी शिकार बनाते हैं। और ये एनाकोंडा जब 3 साल के होते हैं तो मतलब ये यंग हो जाते हैं, और उसके साथ या किसी नर एनाकोंडा के साथ संबंध बनाते हैं। और ये जब इनकी गर्भधारण हो जाता है तो ये शांत दिमाग के मतलब शांत हो जाते हैं, और कहीं एक जगह ही कोई नदी नाले के पास ही रहते हैं, तो जहाँ पर वहाँ पर ये अपना घर बसा लेते हैं, और वहीं पर अपना जब तक इनका मतलब बच्चा ना हो तब तक वो वहीं रहते हैं। और जब इन्हें ज़रूरत पड़ने पर नर एनाकोंडा को भी खा सकते हैं। इतना ये मतलब ऐसे हैं कि नर एनाकोंडा को भी अपना शिकार बना लेते हैं और खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मादा एनाकोंडा की अपेक्षा नर एनाकोंडा छोटे होते हैं, देखिए साइज में। क्यों? कि नर एनाकोंडा के जो लंबाई मानी गई है 10 फीट तक हो सकती है, जबकि मादा की एनाकोंडा की 17 से 25 फीट के बीच हो सकता है। तो इसलिए इन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। जब ये गर्भ धारण कर लेती है एनाकोंडा, तो एक जगह से दूसरी जगह शिकार करने नहीं जा सकती, और लंबे समय तक इनका ये गर्भ वो चलता है, प्रेगनेंसी। तो इसलिए क्या करती है कि अगर इन्हें भूख लगने पर नर एनाकोंडा को भी खा जाती है, और उसके साथ क्योंकि इन्हें बच्चे के लिए ज़्यादा प्रोटीन और वसा चाहिए, तो इसलिए उसे खाकर अपना गर्भ धारण करने के बाद उसे खा जाती है। खाने के बाद वो अपना दिन बिताती रहती है, फिर कुछ दिनों बाद बच्चे इंसान की तरह ही देती है। ये अंडा, कुछ सांप होते हैं जो कि अंडे के द्वारा बच्चा देते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट बच्चा ही देती है एनाकोंडा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और शेयर भी।
और एक आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और सारी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।